हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रभाषा भाग 5, पाठ 14। दोस्ती। दोस्ती के बारे में जानते हैं। किसकी किससे दोस्ती थी। शहर से बहुत दूर जंगल में एक पेड़ पर कौन रहती थी। गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके क्या क्या नाम थे। चीकू और चिन्नी। दोनों बहुत बिल्कुल खुश होकर रहते थे। सुबह सवेरे दोनों क्या करते थे वहां पर। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते थे और शाम होने पर अपने घोंसले में लौट आते थे। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि अब चिनमिन प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, अब इसके बच्चे होंगे। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों का अंडों से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। देखो दोनों बैठे हैं गौरैया के ये बच्चे। गौरैया ये चुनमुन और चीकू। अब चिनमिन अंडों को बिल्कुल सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुगने के लिए चला जाता था, क्योंकि वो फैमिली में मेल मेंबर था तो दाना चुगने के लिए बाहर जाता था। वो अपने अंडे सेती थी। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। और वो जो हाथी बिल्कुल मदमस्त होते हैं, वो हाथी अपने को ऐसे कर रहा था, उसने पेड़ की पूरी डाली हिला दी। जिससे क्या हुआ कि उसका जो घोंसला बना हुआ था गौरैया का, वो घोंसला उस पे पेड़ से नीचे गिर गया। उसके अंडे बिल्कुल टूट कर गिर गए। उससे क्या हुआ, ये जो चीकू और चिनमिन थे ये बहुत जोर जोर से रोने लगे, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इनके बच्चे खत्म हो गए थे। इनको बहुत दुख हुआ। और तभी उनका एक दोस्त था भोलू कौआ, वो उसके पास आया, उनसे पूछा क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे हाथी ने हमारे बच्चों के अंडे का गिरा दिए हैं नीचे और हमारे अंडे नष्ट हो गए हैं। हम क्या हाथी को हम कैसे परेशान कर सकते, उसको कैसे इसका फल मिल सकता है, सजा कैसे दिलाई जा सकती है। तो चिनमिन ने से जब सारी बात उसने सुनी भोलू ने, तो जो भोलू कौआ कहने लगा कि तुम बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि इसको कैसे सजा दिलाई जाए, लेकिन इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसे तो हम इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो तुम हमारा साथ दो। तो ये सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू कौवा जो था वो बहुत दुविधा में पड़ गया, परेशानी में कि क्या करा जाए। लेकिन फिर उसने कहा कि चीकू दोस्त तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे को हाथी से जरूर बदला दिलवाऊंगा। और तुम मेरी अब अकल का कमाल देखो कि मैं तुम्हें अपनी जो मेरी दोस्त है वीना मक्खी, कौन थी वो, मधुमक्खी थी एक, वो मक्खी उसको बुलाकर लाता हूँ, इस काम में वो हमारी मदद करेगी। और ये कहकर वो जो भोलू कौवा था वहां से चला गया। भोलू ने अपनी दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मधु उसने मक्खी ने कहा कि हाथी को मारने का उपाय उससे पूछा। तो मधु उसने मक्खी ने कहा वीना ने कि इससे पहले कि हम कोई और फैसला करें, हम हमारा जो दोस्त एक मेंढक मेघनाद है उसका नाम है, उसके पास चलते हैं, उसकी भी सलाह ले लेते हैं कि वो क्या कहता है, क्योंकि वो बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए वो जरूर कोई उपाय बताएगा। चीकू, भोलू और वो वीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ ने कहा कि उसको मारने की एक बहुत आसान तरकीब मैंने समझ में आई है मेरे। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम क्या करना, तुम हाथी के पास जाकर उसके कान में अपनी भिन 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 करना, मक्खी से उसने बोला। और उसको सुनकर वो बहुत खुश होगा और आंखें बंद कर लेगा अपनी। उसी समय भोलू कौवा क्या करेगा, अपनी चोंच से क्या करेगा, उसकी आंखों पर वार करेगा, जिससे कि वो अंधा टाइप हो जाएगा, बिल्कुल उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। और वो ऐसे अपनी आंख रगड़ता हुआ जब वो आगे जाएगा, वो इधर उधर भटकेगा, तो थोड़ी देर बाद उसको जब प्यास लगेगी तो मैं खाई के पास जाकर अपने पूरे परिवार के साथ इस आवाज में जोर से टर टर की आवाज करूंगा। तो उसे लगेगा कि यहाँ टर टर मेंढक बोल रहा है, तो जरूर से यहाँ पर पानी होगा। तो क्या होगा कि हाथी समझेगा कि आवाज तो तालाब से आ रही है। वो खाई के पास आएगा और उसमें जाकर गिर जाएगा और मर जाएगा। कितनी अच्छी योजना बनाई उन्होंने। देखो छोटे छोटे पक्षी थे, लेकिन सबने अपना दिमाग लगाया कि इतना बड़ा हाथी जानवर है, हम उसको कैसे मार सकते हैं। तो सबने योजना बनाई है इस प्रकार। और सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। और सब जैसा उसने कहा था, वीना ने, मक्खी ने और भोलू ने वैसा ही किया। और इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से, अपनी बुद्धिमानी से हाथी जैसे बड़े जानवर को मार दिया, है ना। और उसको फिर से वो वहां पर सब लोग प्यार से रहने लगे थे। कितनी अच्छी योजना उन्होंने बनाई कि मधुमक्खी, वो जो मक्खी है वीना मक्खी, वो कान में भिन भिन करेगी। कान में जब भिन भिन करेगी तो वो अपनी आंखें बंद कर लेगा, उसको आवाज अच्छी लगेगी। आवाज बंद कर लेगा तो भोलू कौवा उसके पास उसकी आंखें फोड़ देगा।
आंखें फोड़ के जब वो प्यास के लिए जाएगा तो मेंढक टर की आवाज करेगा, तो उसको लगेगा कि यहाँ तालाब है, तालाब में वो प्यास की वजह से वहां जाएगा और उसमें गिरकर वहां मर जाएगा। और ऐसा ही उन्होंने किया, और इस प्रकार से उन्होंने, छोटे पक्षियों ने भी अपनी बुद्धि की चतुराई से उस बड़े हाथी जैसे जानवर को मार गिराया, और वहां सब वो लोग प्रेम से रहने लगे। इस प्रकार पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न उत्तर हैं अभ्यास कार्य के बच्चों। प्रस्तुत कहानी में किन किन जानवरों की बात बताई हुई है? किस किस की बात बताई हुई है? चीकू, चिनमिन, ये तो गौरैया थे। और किसकी बात बताई थी? भोलू कौआ और मेघनाद मेंढक, वीना मक्खी, है ना। इस प्रकार इन्होंने इन जानवरों की बातों को इस कहानी में बताया गया है। कहानी के अनुसार गौरैया और हाथी के बीच क्या हो जाता है? कहानी के अनुसार जब हाथी वहां उस पेड़ के नीचे आया और वो मदमस्त हाथी था, और उसने अपनी जब ऐसे कमर ऐसे पेड़ के सहारे से ऐसा करना शुरू करी आराम से, तो पूरा पेड़ हिल गया और उस पर जो घोंसला रखा हुआ था वो घोंसला नीचे गिरकर टूट गया, जिससे क्या हुआ? गौरैया के सारे अंडे नष्ट हो गए, बच्चे उनके मर गए। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगी। चिनमिन और भोलू का क्या संबंध था? चिनमिन और भोलू आपस में दोस्त थे, मित्रता थी उनकी। चीकू और चिनमिन को मेघनाद से ने क्या तरकीब बताई? चीकू और चिनमिन को मेघनाद मेंढक ने बताया कि कैसे बीना मक्खी जाकर उसके कान में बीन बनाएगी, और उसके बाद जब वो उस आनंद से आंखें मलता हुआ और वो इतने में क्या करेगा? भोलू कौआ उसकी आंखों को फोड़ देगा, और जब वो प्यास से व्याकुल होकर मेंढक जाकर वहां पर टर करेगा अपने परिवार के सहित, तब वो समझेगा कि यहाँ तालाब है और उस तालाब में गिर जाएगा और मर जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर हमने जाने। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं। धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे कौन आकर बैठा? शेर, बंदर, खरगोश या हाथी? कौन आकर बैठ गया था? हाथी बैठ गया था वहां पर आकर। 4th नंबर पर हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट, भोलू किसके पास गया था? जंगल के राजा के, हाथी के, अपने दोस्त वीना मक्खी के, या किसी के नहीं? भोलू गया था अपनी दोस्त वीना मक्खी के पास। 3rd नंबर पर हम यहाँ निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, चीकू, भोलू और वीना किसके पास गए थे? चीकू, भोलू और वीना गए थे हाथी के, या कि शेर के, या मेंढक के, या कछुए के? वो किसके पास गए थे बच्चों? वो गए थे मेंढक के पास। तो हम यहाँ 3rd नंबर पर सर्कल पर रंगीन पेन से निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, अंत में सबने मिलकर हाथी को मार गिराया, या जंगल में आग लगा दी, या शेर को जंगल से भगा दिया, या जंगल को छोड़ दिया। अंत में सबने मिलकर हाथी को मार गिराया। तो यहाँ पर हम पहले वाले उत्तर पर राइट का निशान लगा देंगे, हाथी को मार गिराया, और इसको यहाँ सर्कल कलर से कर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि छोटे छोटे जानवरों ने अपनी बुद्धि के चातुर्य से किस प्रकार एक हाथी जैसे विशाल जानवर को मार गिराया। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा ये पाठ, समझ में आया होगा, आनंद भी लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।